हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और इस पूरे लेक्चर में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि 2021 जो कि एमपी पुलिस की वैकेंसी है, इसकी तैयारी आप किस प्रकार करें कि 120 दिन जो बचे हुए हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन 4 महीने मतलब पूरे 120 दिन में ऐसी आपकी तैयारी हो कि आपको अच्छे मार्क्स लाने से, मतलब सिलेक्शन के लिए जो 85 प्लस मार्क्स या फिर 80 प्लस की हम बात करें, वो आपको लाने से कोई ना रोक पाए। ठीक है, और उसके लिए जो स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कहाँ से पढ़ना है, कितना समय पढ़ना है, कौन सी पुस्तक प्रिपेयर करना है, कौन से प्रैक्टिस सेट लगाना है, ठीक है, किस किस टाइमिंग पे पढ़ना है आपको, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। और अगर आप ये सारी चीज़ें अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो पर्सनली मैं अपनी गारंटी लेता हूँ, ठीक है, अपने तरफ से आपकी गारंटी लेता हूँ कि आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। बस शर्त यह है कि मैं जो चीज़ें बताऊँ आप इसे अप्लाई करो और कंटिन्यू पूरे 4 महीने। एक बार अगर आप मेहनत कर लोगे तो जीवन भर आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, एक बार जान लगा दो या फिर जाने दो, याद रखिएगा, जान लगा दो या फिर जाने दो। तो कोशिश करिए कि जान लगा दो यहाँ पर पढ़ाई के दौर में। ठीक है, पढ़ाई के लिए, एमपी पुलिस के लिए, वर्दी के लिए, तो ही ये पॉसिबल हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं कि 2016 और 17 का जो कट ऑफ था उसकी, और उसके बाद हम यहाँ डिसाइड करेंगे कि कट ऑफ क्या हो सकता है। क्लियर हो पा रहा है? तो हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ जनरल की बात करेंगे, तो 2016 और 2017। तो 2016 में जो कट ऑफ था वो 64 समथिंग था। ठीक है, 64 समथिंग था किसका? जनरल का। ठीक है, वहीं 2017 का जो पेपर होता है, 2018 में जिन लोगों की ज्वाइनिंग होती है, तो यहाँ पर ये 72 टू 74 हो जाता है, मतलब 10 नंबर की वृद्धि हो जाती है जनरल के कट ऑफ में। क्लियर हो पा रहा है? अब बारी होती है कि अब हमारा पेपर होना है 2021 में, मतलब ये कितने साल बढ़ चुके हैं? 4 साल। तो कम से कम यहाँ 80 प्लस या फिर 80, कम से कम 80 जनरल की बात कर रहे हैं हम। तो बाकी सबको समथिंग इतने नंबर अगर आप ला लेते हैं तो कोई जरूरी नहीं कि जनरल है तो उसका माइंड अलग से फ्रेम हुआ है। सबका माइंड एक जैसा है और सब इतने नंबर ला सकते हैं। और जनरल अगर इतने ला सकते हैं तो आप भी ला सकते हैं, और आप अगर इतने ला लेते तो आपका कोई माइका लाल नहीं है जो कि आपको रोक सके सिलेक्शन से। ठीक है, सिर्फ यह है कि आपको फिजिकल निकालना है। तो 85 या 80 प्लस मार्क्स कैसे लाएंगे वो देखते हैं, और कम से कम हमको इतने मार्क्स लाने हैं। और अब हम यहाँ सिलेबस की बात कर लेते हैं, क्योंकि जो नई रूल बुक है, ठीक है, वो अभी आई नहीं है, क्योंकि जब हम इससे शूट कर रहे हैं वीडियो तब तक तो नहीं आई है, वो नवंबर में आने वाली है। परंतु हम फिर भी पुरानी रूल बुक के अनुसार हमारे पास 4 सब्जेक्ट मेनली होते थे। ठीक है, क्या क्या होता था? तो मैथ्स होता था, रीजनिंग होता था, ठीक है, और यहाँ पर साइंस, ठीक है, और जीके। अब यहाँ मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और जीके होता था। इन सब्जेक्ट में कितने नंबर का चीज़ें आई हुई है 2016 और 17 में, और अब सेम अगर पैटर्न रहता तो उतने ही मार्क्स के आएंगे। मतलब इस आधार पर ही आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि जीके कम नंबर का रहा और आप जीके पढ़ रहे हैं, साइंस कम मार्क्स कमा रहा है और आप साइंस पढ़ रहे हैं। ऐसी गलती हमें नहीं करना है। सबसे ज़्यादा उनको फोकस करना है जो ज़्यादा नंबर का रहा और ज़्यादा टफ हो। तो मैथ्स की अगर हम बात करें तो मैथ्स आपको 25 नंबर का देखने में मिलेगा, ये एवरेज है। क्लियर है? आगे चल के हम प्रैक्टिस सेट करा देंगे 1-2 दिन में, तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। रीजनिंग की बात करें तो ये 35 नंबर की मिलेगी आपको, साइंस मिल जाएगा 10 से 12 नंबर का, और जीके मिलेगा आपको 25 से 28 नंबर का, ये अप्रोक्सीमेटली है। क्लियर हो पा रहा है यहाँ? अब यहाँ मैथ्स की अगर हम बात करें तो मैथ्स में थोड़ा सा झोल है मतलब किस प्रकार से जो फ्रेम किया गया है, पहले हम उन चीज़ों की बात कर लें। तो मैथ्स में आपको ये जो 25 नंबर मिलेंगे, ये 25 नंबर देखने को मिलेंगे, कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे। कहने का मतलब इसमें बहुपद पूछेगा, समझ लेना, जो चैप्टर का नाम मैं ले रहा हूँ, बहुपद, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति, क्षेत्रफल, आयतन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्रायिकता, एलजेब्रा, ये चैप्टर के आपने नाम सुन लिए होंगे। ठीक है, तो ये पूरे चैप्टर को एक बार थोड़ा सा रिवाइज करो, ये पूरे के पूरे एडवांस के अंतर्गत आएंगे। और एडवांस के अंतर्गत आएंगे मतलब 25 नंबर की ऐसी मैथ्स आ रही है जो कि मोस्टली स्टूडेंट नहीं पढ़ता इन चीज़ों को। ठीक है, तो ये 25 नंबर जो कि आपको सबसे पहले भारी भी पड़ेंगे और इनको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करनी है, जो मैं आपको कराऊंगा बिल्कुल। 35 नंबर को 2 भागों में बांट देता है व्यापम। ठीक है, और किस प्रकार से 2 भागों में बांट देता है? तो 10 नंबर का होता है, ये अंकगणित होता है, जिसको अरिथमेटिक बोलते हैं। अंकगणित मतलब लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, सम अनुपात, वही रेलगाड़ी, नाव, धारा, चाल, समय, दूरी, ये सारी चीज़ें इस 10 नंबर के अंतर्गत आती है। मतलब हम इस 25 प्लस 10 की बात करें तो जो मैथ्स है फाइनली वो 35 नंबर का आता है। क्लियर हो पा रहा है? बचती है 25 नंबर की, तो ये रीजनिंग आती है। ठीक है, जिसमें ये भी अपने आप में रीजनिंग 2 भागों में बटेगी, एक तो बटेगी वर्बल और एक नॉन वर्बल। ठीक है, एक वर्बल और एक नॉन वर्बल। तो वर्बल रीजनिंग किसको बोलते हैं? तो जो
आपको थ्योरी में लिखी हुई होती है तो उसको बोलते हैं वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग उसको बोलते हैं जो कि आपको एक इमेज दी रहती है, जैसे हम ये बोल सकते हैं एक वाटर इमेज आपको हो जाती है, एक मिरर इमेज हो जाती है, उसी प्रकार एक सीरीज प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, पासा हो जाता है, ये सब नॉन वर्बल के अंतर्गत आते हैं। मतलब ये 25 नंबर 2 भागों में बटेंगे। साइंस 10 से 12 नंबर का आएगा यहाँ पर, क्लियर है। और जीके की बात करें तो हम इतने भागों में आएगा, पर जीके 2 भागों में बंटता है। जीके में हम बात करें तो 10 और हम इसको 10 + 15 में बांट लेते हैं। 10 क्या है, तो जो आप पढ़ते हैं इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमिक्स, ठीक है, स्टैटिक्स, ठीक है, और यहीं पर संविधान, ये 10 नंबर के अंतर्गत आएगा। और 15 नंबर में आएगा एमपी, ठीक है, एमपी के सब कुछ आ जाएगा यहाँ, नदियाँ, ठीक है, तालाब और सारी चीज़ें जो भी होता है वो सब कुछ क्लियर हो पा रहा है। अब यहाँ देखो कि हमको किस हिसाब से पढ़ना है। तो सबसे पहले हमारा टारगेट रहेगा कि मैथ्स ज़्यादा आ रहा है तो सबसे पहले हम मैथ्स की बात करते हैं, ठीक है। और मैथ्स को आपको सबसे पहले एडवांस का पोर्शन पढ़ना है, जो मैंने टॉपिक के नाम लिए उनको, क्लियर हो पा रहा है। अब देखो मैथ्स में आपको सबसे पहले तो हमारी बारी आ रही कि 80+ हमें मार्क्स लाना है, तो सबसे पहले मैथ्स के लिए हम कौन सी बुक उठाएं, क्लियर हो पा रहा है। तो इसके लिए आप RS अग्रवाल उठा सकते हैं, ठीक है, RS अग्रवाल पढ़ सकते हैं, वो मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और जो लोग ऑनलाइन पढ़ेंगे वो तो बेटर है, और जो लोग अगर आप चाह रहे हैं कि आप ऑफलाइन क्लास ले, ठीक है, ऑफलाइन मतलब क्लास में बैठ के हमसे क्लास ले, तो एमपी के बैतूल जिले, ठीक है, ये जो मैं जहाँ पढ़ाता हूँ ऑफलाइन, ये बैतूल जिला है। और यहाँ पर मैं 2-3 कोचिंग में पढ़ाता हूँ, इसलिए कोचिंग का नाम नहीं ले रहा हूँ। आप यहाँ के अगर किसी भी स्टूडेंट से पूछेंगे या फिर बैतूल के आसपास क्या है, ठीक है, सुमित चौरे सर, ठीक है, तो आपको कोई भी बता देगा कि कहाँ हम पढ़ाते हैं, तो वहाँ आप क्लास हमसे ऑफलाइन ले सकते हैं, स्पेशली मैथ्स और रीजनिंग की, क्लियर हो पा रहा है। तो यहाँ पर देखो मैथ्स RS अग्रवाल से पढ़नी है। सबसे पहले एडवांस के पोर्शन पीछे जो दिए हैं पुस्तक में वो, और आगे चल के बता दूंगा मैथ्स में कौन से पढ़ने हैं अलग से एक वीडियो लाकर, ठीक है। अब ये बात आती है किसके, मैथ्स की। रीजनिंग की हम बात करें तो ये आपको लूसेंट से पढ़ना है, ठीक है, लूसेंट की पुस्तक से पढ़ना है आपको रीजनिंग। और रीजनिंग के लूसेंट की पुस्तक इसलिए बोला कि इसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों दे रखे, तो आपको अदर पुस्तकों में भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साइंस की बात करें तो यहाँ पर 6 to लेकर 10th तक की NCERT, ठीक है, 6 to लेकर 10 तक की NCERT अगर आप पढ़ते हैं तो आप बेटर होगा, क्लियर हो पा रहा है। कितने घंटे पढ़ना हम आगे चल के डिस्कस कर रहे हैं, और कब पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, प्रैक्टिस सेट किस प्रकार से लगाओगे। जीके आपको 2 अलग-अलग सोर्स से पढ़ने हैं। ये 10 नंबर के लिए आपको लूसेंट पढ़नी है, ठीक है, नॉर्मली ये मार्केट में मिलती है और मोस्टली स्टूडेंटों के पास रहती है। और ये 15 नंबर की, और आप चाह रहे हैं कि 15 में से अगर 15 पूरा आए तो आपको टाटा मैगरा हेल्थ, ठीक है, टाटा मैगरा की बुक आती है, आप अगर उससे पढ़ेंगे MP GK तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, क्लियर हो पा रहा है। अब बात आती है कि हम कौन से टाइमिंग पे पढ़ें, ठीक है, क्या टाइमिंग हमारी होनी चाहिए कि हम अच्छा एक परफॉर्म कर पाएँ, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले क्या है, क्लियर हो पा रहा है। तो अब देखो पेपर आ गया है, ये कंफर्म है, मतलब मैं ऐसी उम्मीद करूंगा आप लोगों से कि आप 5 से 6 बजे के बीच में उड़ जाते हैं, क्लियर हो पा रहा है। मतलब 6 बजे आप पढ़ने बैठेंगे, कसम खा लेना अगर सिलेक्शन चाहिए तो, क्योंकि कंपटीशन का दौर इतना है कि मेरे खुद के अभी कम से कम 15 स्टूडेंट कल भी अगर पेपर लेंगे तो भी वो पेपर निकाल देंगे 80+ नंबर लाकर, ठीक है, इसका मतलब इतना कंपटीशन है, ठीक है। तो आपको अभी से मेहनत करनी है और उठना ही है, कसम खा लेना कि अगर सिलेक्शन चाहिए तो उठो, अदरवाइज कोई बात नहीं, वीडियो देखो, ये देखना अगला और देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, परंतु सिलेक्शन के लिए आपको उठना पड़ेगा। 6 बजे अगर आप फ्री हो जाते हैं तो 6 बजे से 9 बजे तक आपको मैथ्स पढ़ना है, ठीक है, कसम खा लीजिएगा, बहुत अच्छी बात रहेगी। तो ये हो जाएगा 3 घंटे पर डे मैथ्स आपको पढ़ना है, क्लियर हो पा रहा है। एडवांस पहले पढ़ना, टफ लगे कोई दिक्कत नहीं, 1 बार पढ़ना, 2 बार पढ़ना, 3 बार पढ़ना, परंतु तीसरी बार में सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी और फिर प्रैक्टिस सेट लगाओगे हमारे साथ साथ तो हर चीज़ें बनेगी भी। 9 से 10 बजे तक आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको चाय पीने की आदत है, कुछ नाश्ता करने की, या जिसको खाने की आदत है सीधे खाने खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो पा रहा है। फिर 10 बजे से 12 बजे तक आपको 2 घंटे फिर पढ़ना है, ठीक है, 2 घंटे आपको फिर से पढ़ाई करनी है, और ये अगर रूटीन अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स लेके आओगे आप। 10 से 12 2 घंटे अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ रीजनिंग पढ़ते हैं, ठीक है, रीजनिंग पढ़ लेंगे हम 2 घंटे, क्लियर हो पा रहा है। 12 बजे से 2 बजे तक आपका खाना थोड़ा रेस्ट ले सकते हैं, और अब पेपर है तो ज़्यादा रेस्ट की आवश्यकता नहीं है। फिर 2 बजे से 4 बजे तक, ठीक है, यहाँ 2 घंटे मिलते हैं, तो इस 2 घंटे में मेरे अनुसार आप पढ़ो साइंस, ठीक है, क्या पढ़ोगे, साइंस पढ़ोगे। 4 बजे से आप 7 बजे तक 3 घंटे, जिसमें आप ग्राउंड भी जाना है आपको, क्योंकि फिजिकल होगा, ग्राउंड भी जाना है, खाना बनाना है, खाना है, सारी चीज़ें करना है, दोस्त भाई यारी को थोड़ी देर के लिए दूर रख दो, 4 महीने की बात है बस,
व्हाट्सएप, फेसबुक, ये जितनी चीज़ें आप चलाते हो, ठीक है, ज़बरदस्ती आपके टाइम बर्बाद है, ठीक है। इन ऐप पे सोशल मीडिया इससे थोड़ी दूर हो जाना। कुल मिलाकर 4 महीने में ज़िंदगी संवर जाएगी। फिर हम खुद बोलेंगे बेटा कि मैसेज देख लेना हमारा भी, है ना। तो 7 बजे तक, अब 7 बजे तक आपको फ्री होना, खाना वाना खा के 3 घंटे बहुत होता है। 7 से 9 आपको पढ़ना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 घंटे, और 2 घंटे आप जीके पढ़ोगे। ये दोनों क्या हो रहा है ये देखो, ये 2 घंटे, ये 2 4, 2 6, 6 और 3 9, मतलब अगर आप 9 घंटे या 9 आवर पर डे अगर पढ़ लेते हैं, ठीक है, रेगुलर 120 दिन, तो डेफिनेटली है कि आपके 80+ नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। क्लियर हो पा रहा है। और यही रूटीन आप जब भी, आज से वीडियो देख रहे हैं, आज से अप्लाई कर दो, कल से अप्लाई कर देना, परंतु इसे करना जरूर, ठीक है। और रेगुलर मेंटेन रखना, आपका टाइम टेबल कर लेना, ठीक है, मेंटेन कर लीजिएगा इस प्रकार का। और सबसे पहले कि मोबाइल बंद करना। यदि आपका मोबाइल चालू रहेगा तो आप बिल्कुल भी इस प्रकार नहीं पढ़ पाओगे, और जब ये नहीं पढ़ पाओगे तो आप अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचोगे, ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो आप इस प्रकार की स्ट्रेटजी अपना सकते हैं, ठीक है। इन बुकों को ले सकते हैं, इतने घंटे इस टाइमिंग पे पढ़ सकते हैं, पर यही है कि थोड़ा दोस्ती यारी से दूर रहे, सिर्फ उन्हीं के साथ बैठे जो आपके साथ तैयारी करने बैठ रहा है, बस मोबाइल बंद करके रखे, ज़्यादा बेटर होगा, वो सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। ऑनलाइन पढ़ रहे तो अच्छी बात है, और एक ही चैनल को फॉलो करें, एक चैनल को, 2 चैनल को, उससे ज़्यादा अलग अलग जगह ना भटके। अगर आप ऑफलाइन क्लास जा रहे हैं तो अच्छी बात है, उससे रेगुलरिटी आपकी बनी रहेगी, कंटिन्यूटी बनी रहेगी, ठीक है। टीचर से जुड़ाव रहेगा, बच्चों के बीच में कंपटीशन का चीज़ें आप देखते रहोगे, टेस्ट पेपर वहाँ होते रहेंगे, तो उसका भी एक फ़ायदा अलग ही है, ठीक है। वो सारी चीज़ें भी आपको मिलेगी। लेक्चर यहाँ पर अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कर देना और शेयर कर देना। फर्स्ट टाइम चैनल पे आ रहे तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। हम कल ही मैथ्स का लेक्चर लेकर मिलेंगे, और फिर 1 दिन का गैप होगा, और उसके बाद हम सारी चीज़ें कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग के लेक्चर तो कंटिन्यू, मतलब 2 से 3 दिन में आया करेंगे, और साइंस के लेक्चर और जीके के हम क्वेश्चन वाइज लेकर आएंगे, मतलब आपको पढ़ना है और क्वेश्चन लगाते रहना है, तो आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट होते रहेगी, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।